हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का क्लास 9 करने जा रहे हैं। भाषा कौशल। दोस्तों ये लास्ट डे, आज भाषा कौशल का टॉपिक का लास्ट डे है। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें इसके पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा तो वीडियो शुरू से आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है और जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? मतलब श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, मतलब ऑप्शन में से। तो श्रवण कौशल के द्वारा शिक्षण के द्वारा क्या ये उद्देश्य, फर्स्ट उद्देश्य है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। सेकेंड उद्देश्य है श्रवण कौशल शिक्षण के द्वारा कि छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। थर्ड है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। ये तीसरा उद्देश्य है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 2 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं, आप भी सोच लीजिए। तो दोस्तों देखिए क्या है यहाँ पे, श्रवण कौशल। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए आप एक बार। श्रवण कौशल के शिक्षण में, ठीक है, शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? उद्देश्य इसमें ऑप्शन पे है। ठीक है, अब हम यहाँ पे उद्देश्य ढूंढेंगे। तो क्या है, श्रवण कौशल के द्वारा छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना किसके द्वारा? श्रवण कौशल के द्वारा। तो ये तो संभव है, ये हो सकता है फर्स्ट। सेकंड पे चलते हैं, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, श्रवण कौशल शिक्षण के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, तो ये भी राइट है, ये भी की जा सकती है। उसके आगे तीसरा नंबर आता है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ये भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, श्रवण कौशल शिक्षण के द्वारा किस उद्देश्य की पूर्ति? तीनों की करते हैं। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास, छात्रों में भाषा एवं व साहित्य रुचि पैदा करना और श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किसके द्वारा होता है? श्रवण कौशल के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का महत्व नहीं है? वाचन का महत्व नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट है वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है। सेकंड है सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। थर्ड है लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और फोर्थ है वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वाचन महत्व नहीं है, नेगेटिव टैक्स है। तो देखिए क्या है, वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, तो ये तो सही है। सेकंड है सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई मैटर नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से वाचन, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। थर्ड देखते हैं, लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये तो सही है ना, लोकतंत्रात्मक। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ है वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है, ये भी सही है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, यही गलत है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन या पठन कौशल का उद्देश्य है। फर्स्ट है, बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथावसर भाव के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। सेकंड है, बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। थर्ड है, वाचन से अक्षर उच्चारण ध्वनि बल निर्गम सस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। और फोर्थ है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वाचन कौशल का उद्देश्य है। तो देखिए क्या है, वाचन कौशल का उद्देश्य क्या है, बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथावसर भाव के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। सही है। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। ये भी सही है। तीसरा है, वाचन से अक्षर उच्चारण ध्वनि बल निर्गम स्वस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त करते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ भी देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन पठन संबंधी त्रुटि नहीं है। यहाँ पे ये ढूंढना है, त्रुटि नहीं है। अशुद्ध उच्चारण, वाचन में सम्यक गति, अटक अटक कर पढ़ना और भावनाकुल आरोह अवरोह का अभाव। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों यहाँ पे निगेटिव टैक्स है, त्रुटि नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे त्रुटि क्या नहीं है। अशुद्ध उच्चारण, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, त्रुटि है। अटक अटक कर पढ़ना, ये भी त्रुटि है। भावनाकुल आरोह अवरोह का अभाव, ये भी त्रुटि है। तो यहाँ पे त्रुटि नहीं है। वाचन में सम्यक गति मतलब एक समान, ठीक है, यही त्रुटि नहीं है। वाचन में जब सम्यक गति, एक समान गति होगी, एक समान लय होगा, तो त्रुटि कैसे होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है त्रुटि नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सस्वर वाचन, सस्वर वाचन निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है शुद्धता व एवं स्पष्टता, सेकंड है भावनाकुल वाचन, थर्ड है स्थानीय बोलियों का प्रभाव और फोर्थ है विराम चिन्हों समुचित प्रयोग करना, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या है यहाँ पे, सस्वर वाचन क्वेश्चन है यहाँ पे, सस्वर वाचन निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे ही आप टैग करते रहेंगे एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, पता कर लेंगे आंसर क्या होगा। देखिए क्या है, शुद्धता एवं स्पष्टता, सस्वर वाचन में सबसे कम ध्यान शुद्धता एवं स्पष्टता दिया जाता है, ऐसा नहीं है। शुद्धता और स्पष्टता पे विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत होगा। भावनाकुल वाचन, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ये भी गलत है। उसके बाद थर्ड आता है स्थानीय बोलियों का प्रभाव और फोर्थ है विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। तो क्या है, विराम चिन्हों पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्थानीय बोलियों का प्रभाव सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जहाँ पे पैदा हुआ है वो उसका मदर टंग, ठीक है, समुदाय का उसका जो लैंग्वेज है वो स्थानीय लैंग्वेज है, तो उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे वाचन सस्वर में, क्योंकि जो जहाँ से बिलोंग करता है
वो उसका मदर टंग होता है, तो वो सबसे ज़्यादा यूज वही लैंग्वेज करता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, ठीक है, सस्वर वाचन में सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखिए श्रवण कौशल, जैसे बच्चा सुन के पढ़ता है तो उसमें शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए क्या है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य क्या यह नहीं है। दूसरा है पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, क्या यह नहीं है। और तीसरा है श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, क्या यह नहीं है। और फोर्थ है किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, पहले ये ढूंढिए। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ये तो इसका उद्देश्य हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ऐसा कुछ नहीं, हम समझेंगे नहीं, अगला कह रहा है तो बात हम सुन के करेंगे क्या। श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, ये भी सही है। और फोर्थ है किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना, ये भी राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। उद्देश्य क्या नहीं है, तो ये उद्देश्य ऑप्शन नंबर 2 है, पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ये शिक्षण कौशल श्रवण कौशल का उद्देश्य यह नहीं है। क्या नहीं है श्रवण कौशल का उद्देश्य, श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है, तो पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौशल में निपुण होने के बाद स्वरागम, बालाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है दोस्तों, ठीक है, समझ सकता है, किसी कथन को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है दोस्तों, ये समझ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, समझ सकता है। फर्स्ट है श्रवण कौशल, सेकंड है पठन कौशल, और थर्ड है भाषण कौशल, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस कौशल में निपुण होने के बाद, निपुण होने के बाद, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब आप पूर्णतः सीख गए हैं किस कौशल में, और उसके बाद स्वरागम, बालाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है। जब आप निपुण हो गए हैं तो इसमें से स्वरागम, बालाघात और उतार चढ़ाव को किसके अनुसार आप समझ सकते हैं, मतलब किस कौशल में आप निपुण हैं, श्रवण कौशल में या पठन कौशल में या भाषा कौशल में, या इनमें से किसी में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है जैसे हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, श्रवण कौशल में। यदि आप श्रवण कौशल में निपुण हैं, किसमें, श्रवण कौशल में, ठीक है। अब यहाँ पे श्रवण कौशल कर लीजिए। श्रवण कौशल में निपुण होने के बाद स्वरागम, बालाघात, स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आप इसको लिंक कर दीजिए यहाँ से, श्रवण कौशल में निपुण होने के बाद स्वरागम, बालाघात, स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार किसी कथन के समझ को समझ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रश्नोत्तर, सेकंड है सस्वर वाचन, थर्ड है भाषण और फोर्थ है ये सभी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है।
देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। अब शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि है, या सस्वर वाचन विधि है, या भाषण विधि है, या ये तीनों है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिक्षण विधि श्रवण कौशल, ठीक है, शिक्षण विधि श्रवण कौशल शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। तो दोस्तों सर्वाधिक उपयोगी प्रश्नोत्तर विधि भी होगी, सस्वर वाचन ये भी होगा, और भाषण ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी। आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, आंसर समझ में आएगा। सर्वाधिक उपयोगी है, और वो भी कौन सी विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि सर्वाधिक उपयोगी है, सस्वर वाचन सर्वाधिक उपयोगी है, और भाषण ये भी सर्वाधिक उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये सभी, ये तीनों सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है। ये नियर टू टैक्स है। फर्स्ट है, मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय होते हैं। सेकंड है, मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। थर्ड है, मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। और फोर्थ है, मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे नहीं है। तो मौन वाचन में नेत्र और मस्तिष्क अक्रिय होता है, क्या ये राइट है? मौन वाचन में नेत्र और मस्तिष्क सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाश शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। सेकंड है, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। और थर्ड है, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। और फोर्थ है, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना और सीखना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, बालकों का उच्चारण शुद्ध और परिमार्जित हो। जब वो बालक है तो उसका उद्देश्य उच्चारण शुद्ध और परिमार्जित हो, ये उद्देश्य नहीं है। क्योंकि वो बालक है, वो टूटा फूटा बोलेगा, ठीक है, मतलब वो एक सीक्वेंस में नहीं बोलेगा, वो कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, मतलब क्या कहते हैं, उच्चारण में शुद्धता नहीं होगी, ठीक है। उसके आगे सेकंड नंबर है, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। ये तो सही है। छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना, तो सिखाने वाली बात है ना, ये तो सही है। बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना, जहाँ पे सिखाना है दोस्तों ये राइट होगा, इसलिए कि हम सिखा रहे हैं तो ये तो हम खुद कर रहे हैं, टीचर कर रहा है, तो यहाँ पे तो ध्यान देना, ये सब राइट है, ठीक है, ये सब राइट है। लेकिन यहाँ पे बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, ये हम उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बालक है और कोई गारंटी नहीं है कि वो उच्चारण शुद्ध बोलेगा, वो कभी कुछ बोलेगा, मतलब उसके बातों में स्पष्टता नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए सस्वर वाचन में? मानक भाषा का प्रयोग, स्थानीय बोलियों का प्रभाव और आत्मविश्वास के साथ वाचन। और फोर्थ है, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्या है, सस्वर वाचन
देखिए क्या है, यहाँ पे स्वस्वर वाचन में स्थानीय बोलियों का प्रभाव, ठीक है, नहीं होना चाहिए। कभी भी आप स्वस्वर वाचन करिए तो इसमें मदर टंग स्थानीय बोली का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मानक भाषा का प्रयोग ये तो सही है, उचित है। आत्मविश्वास के साथ वाचन ये भी सही है, ये भी होना चाहिए। और विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग ये भी होना चाहिए। बट विराम चिन्ह सबके बस की बात, मतलब जानकारी के अनुसार नहीं हो सकता, जनरली यूज नहीं हो सकता। बट ये है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए? सस्वर वाचन में होना चाहिए। फर्स्ट है उचित ध्वनि निर्गम, सेकंड है उचित लय एवं गति, थर्ड है उचित हाव भाव और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, उचित ध्वनि निर्गम। ये बताइए जब सस्वर वाचन हो रहा है और कम से कम 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग एक साथ उच्चारण कर रहे हैं तो उचित ध्वनि निर्गम, आप ऐसा आशा कर सकते हैं कि उचित ध्वनि निर्गम हो, आवाज़ निकले? नहीं। उचित लय नहीं, उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे शोरगुल होगा, एक साथ उच्चारण होगा तो कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। फिर उचित हाव भाव, ऐसा भी नहीं होगा। कोई कुछ बोलते समय बॉडी लैंग्वेज भी मतलब यूज करते हैं लोग, हाथ ऐसे पीटते हैं या कुछ इस तरह का होता है ना, तो वो अपने आप को बॉडी लैंग्वेज से भी करते हैं। तो जहाँ पे उचित लगा ये तीनों गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सस्वर वाचन में आप उचित यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सब लोग फ्री हैंड होते हैं। सब लोग बॉडी लैंग्वेज, उसका मौखिक लैंग्वेज, मुंह से बोलना, सबका उच्चारण और लय एक समान नहीं होता है, उचित नहीं होता है। कोई ज़्यादा तेज बोलता है, कोई धीरे बोलता है, तो इसलिए वहाँ पे आप उचित का आशा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे तीनों गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अध्यापक वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन और विशेष वाचन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या है, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे आप लोग समझ लेंगे अध्यापक वाचन। ऐसा नहीं है, अध्यापक वाचन नहीं करते हैं वहाँ पे अनुकरण वाचन ये भी नहीं होगा। अब बचा आदर्श वाचन और विशेष वाचन। विशेष वाचन भी नहीं होगा, वहाँ पे होगा आदर्श वाचन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। अध्यापक कक्षा में जब भी वाचन करेगा तो वो आदर्श वाचन होगा, आदर्श वाचन होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, न कि अध्यापक वाचन होगा, न अनुकरण वाचन होगा और न ही विशेष वाचन होगा। ये तीनों नहीं होगा, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अध्यापक हम एक बार फिर बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अध्यापक कक्षा में जब भी वाचन प्रस्तुत करता है तो वह आदर्श वाचन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का इसी समाप्त होता है भाषा कौशल। ठीक है, ये समाप्त हो गया हम लोग का। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे भाषा बोधगम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम सिलेबस के अनुसार। तब तक के लिए धन्यवाद।